प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके निचले अंग में भी कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। अगर इन बदलावों को आप देखोगे, समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है। फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी होती है उस समय आपको कोई ना कोई मिस्टेक आपको कर जाते हो जो कि आपको पता नहीं रहता है। जैसे कि आप रिलेशन बना लेते हो, जैसे कि आप कोई भी काम कर लेते हो, तो आप करने से आपका जो है क्या होता है कि आपका प्रेगनेंसी खराब हो जाता है। तो जो आपके प्राइवेट पार्ट में बदलाव आते हैं, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे डिस्कस करेंगे कि आपके निचले अंगों में क्या-क्या चेंजेज आते हैं जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो प्रेगनेंसी होती है, ये टाइम आपका, जैसे कि आपका पीरियड आता है, पीरियड के बाद ओवुलेशन होते हैं, ओवुलेशन के बाद 1 हफ्ते के बाद ही आपको प्रेगनेंसी होती है। कंसेप्शन की जो है, आपको जो कंसेप्शन होने की तैयारी होती है वो 1 हफ्ते बाद ही होती है ओवुलेशन के। ओवुलेशन के तुरंत बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, 1 हफ्ते बाद ही होती है, क्योंकि ओवुलेशन जब होते हैं उसके बाद अंडा और स्पर्म जब मिलते हैं, फर्टिलाइज होता है, तो ये सारा तैयारी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट बनाना, कई सेल्स में डिवाइड होना, ये सारा आपके फ़्लैपियन ट्यूब में ही होता है, इधर-उधर ये सारा चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि ये फ़्लैपियन ट्यूब से आपके कम से कम 1 हफ्ते लगते हैं ये सारी प्रोसेस होने में, उसके बाद ये निकल के आते हैं आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए। अगर आपके जो आपका फ़्लैपियन ट्यूब है बिल्कुल ही खोखला है, यानी कि उसके अंदर कोई भी आपका मवाज हो गया, घाव हो गया, पानी हो गया, रसौली गांठ यानी ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सीधा आपके फ़्लैपियन ट्यूब से चल के और आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आ जाते हैं। अगर बाई चांस वहां पे कोई भी दिक्कतें हो गई, अगर फ़्लैपियन ट्यूब में पानी भरा होगा, घाव हुआ होगा, या फिर वहां पे फोड़े फुंसी हुए होंगे, या फिर मवाज हुआ होगा, या फिर ए टू जेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हुआ होगा, तो ये वहीं पे रुक जाएगा। इसको नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, इसको तो पता ही नहीं है कि हमें हमारा अंत कहाँ है। उसका वहां पे रुकावट आया, वो वहीं पे रुक जाएगा और वहीं पे इसकी ग्रोथ होने लगेगी, और जब वहीं पे उसकी ग्रोथ होने लगती है तो इससे होता क्या है कि आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। और जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितनी खतरनाक होती है ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपको खुद पता होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितनी खतरनाक होती है। इतनी खतरनाक होती है कि आपका एक फ़्लैपियन ट्यूब काट के निकाल दिया जाता है, या फिर कभी कभी फ़्लैपियन ट्यूब फट जाने की वजह से माँ का जान भी चली जाता है। तो आपको ये बात आपको समझना होगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब बच्चा वहाँ पे धँसने के लिए आता है और जब धँस जाता है, आपके जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार होता है वहाँ पे जब बच्चा धँस जाता है, तो जो आपका यूट्रस है ना वो अपने आप को फैला देता है। यानी कि अपने आप को, जब इतना छोटा है, छोटू-सा आपका बच्चेदानी है, तो जब ये फैलाएगा तभी तो बच्चा वहाँ पे धँसेगा, इतनी छोटी सी में तो धँसेगा नहीं बच्चा। तो जब ये अपने आप को फैलाता है तो सारा भार आपके जो है निचला अंग पे आता है, आपका जो वहां पे दबाव पड़ने लगता है। ऐसा फील होता है फ्रेंड्स कि वहां पे जैसे कि खिंचाव जैसा आपको फील होने लगेगा। आप ऐसा फील करोगे कि वहां पे दर्द जैसा, हल्का फुल्का दर्द बना हुआ है और खिंचाव वहां पे हो रहा है। अगर आपके साथ भी हो रहा है कि वहां पे जैसे कि उसकी नसें जो है खिंच रही हैं, उसकी मांसपेशियां जो है खिंच रही हैं और दर्द बना हुआ है, और वहां पे भारी भारी जैसा फील होगा। ऐसा फील होगा कि वहां पे कुछ रख दिया गया है, भारीपन आपको बहुत ज्यादा फील होगा। आपको उठने में, बैठने में हल्का फुल्का दिक्कत होने लगेगा। यानी कि आप जैसे पहले थे ना कि उठ जाते थे, बैठ जाते थे, जो है झटका दे के, वैसे आप नहीं उठ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे। आपको वहाँ पे दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले, तो ये कहीं न कहीं संकेत देता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है, ये हो रहा है, इसीलिए आपका जो है निचला अंग है बिल्कुल ही आपको स्ट्रेच कर रहा है, यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये फ्रेंड्स पहला लक्षण दिखता है। दूसरा फ्रेंड्स कि आपके प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज का बढ़ जाना। ऐसा फील होगा आपको कि आपका डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो गया है, आपका डिस्चार्ज पहले से ज़्यादा आ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि डिस्चार्ज पहले से ज़्यादा आ रहा है, तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है, इसीलिए ये डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई है। अब आपके दिमाग में आएगा फ्रेंड्स कि डिस्चार्ज में बढ़ोतरी आखिर होती क्यों है? तो देखो डियर, आपकी बॉडी इस समय थोड़ा वीक हो जाती है। जब प्रेगनेंसी होती है, जब कंसेप्शन होने लगते हैं, तो आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है।
इम्यूनिटी आपका वीक हो जाता है, जिस वजह से होता क्या है कि आपको फीवर वगैरह, वायरस वगैरह आपको बहुत जल्दी अपने चपेट में ले लेता है। तो क्या होता है कि इसलिए जो अंदर से डिस्चार्ज होती है ना, वो ये नेचुरल होता है, ये प्राकृतिक होता है, ये अंदर से जो है नेचर की तरफ से ही आपके अंदर से डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो जब डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं तो आप एक काम करना कि पैंटी को चेंज करते रहना। ऐसा मत करना कि एक पैंटी दिन भर पहने रहोगे। एक पैंटी दिन भर पहने रहोगे और उस पे डिस्चार्ज लग रहे हैं, तो इससे भी इन्फेक्शन होता है। और जो बाहर के बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, उससे इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए ये डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इससे आपको घबराना और परेशान नहीं होना है। उसके बाद तीसरा आपको जो लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो दिखाई देता है कि जो आपका निचला अंग है ना, वो हल्का-सा ऊपर की तरफ हो जाता है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसकी शेप आप देखोगे हल्का-सा ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो बाहर की बैक्टीरिया वगैरह अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसलिए और उसका जो शेप है, आपका जो है बच्चेदानी थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से हल्का-सा शेप उसका चेंज हो जाता है। तो ये 4-5 जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये लक्षण में से आपको 1-2 लक्षण भी आपको दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है, इसीलिए ये हमें हल्का जो है 2-4 लक्षण दिख रहे हैं। उसके बाद एक लक्षण और दिखता है फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ऐसा फ़ील होता है ना कि जैसा आपका जो निचला अंग है ना, पहले से ज़्यादा बड़ा जैसा फ़ील होने लगता है। तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी है, क्योंकि जब उसको नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि ये फ्रेंड्स ये सारा चीज़ एक महिला ही समझ सकती है और दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। जो पढ़ाई किया है उसको समझ में आएगा, जो उसको जैसे कि उसको फ़ील कर रहा है उसको समझ में आएगा और सबको ये सारी चीज़ नहीं समझ में आती है, सारी बातें नहीं समझ में आती हैं। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है वो होता है आपके पेड़ों में दर्द का होना। आपके दोनों जाँघों में भी दर्द होने लगता है, पेड़ों में दर्द होने लगता है। ऐसा फ़ील होता है कि मतलब कि हमें पता नहीं क्या हो रहा है, दर्द जैसा आपको बना रहता है। तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए ये सारा चीज़ हो रहा है। अगर फ्रेंड्स ये इनमें से कोई भी आपको सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है, इसीलिए ये सारा सिम्पटम्स दिख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट करना। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।